हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको दो बैंकों में कंपैरिजन कराना है, एसबीआई वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि उनको लेना है 25 लाख का होम लोन। तो 25 लाख का होम लोन लेना है 20 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा अगर हम एसबीआई से लेते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा से लेते हैं, तो दोनों में जो है डिफरेंस देख लेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का चल रहा है, कितनी मंथली ईएमआई बनेगी, कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर हम 25 लाख का होम लोन लेते हैं 20 सालों के लिए। फिर आपको इनके कुछ फीचर्स, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट वगैरह बताएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एसबीआई बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो एसबीआई में देख सकते हो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर है, तो अगर आप यहाँ पे फेस्टिवल कैंपेन ऑफर चल रहा है जो कि 31 मार्च 2023 तक होगा, तो उसमें 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बैंक ऑफर कर रही है। सिविल स्कोर अगर आपका 750 से 799 है तो आपको 8.70 पर मिलेगा। 700 से 749 के बीच में 8.80 पर मिलेगा। 650 से 699 9.45 के रेट ऑफ इंटरेस्ट और 550 से 649 के बीच में तो 9.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और अगर आपका मान लीजिए आपने पहले कभी लोन लिया नहीं हुआ है, तो आपका सिविल स्कोर मान लीजिए नहीं भी है, तो आपको 8.80 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एसबीआई बैंक आपको लोन ऑफर कर देगी। तो ये तो रहा एसबीआई में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब हम देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप नॉन स्टाफ मेंबर हो और सैलरीड इंडिविजुअल हो, 8.50 से स्टार्टिंग होगी, 10.50% तक जाएगा। नॉन सैलरीड हो 8.55 से स्टार्टिंग होगी, 10.60% तक जाएगा। और अगर आप बड़ौदा होम लोन अगर जो भी स्टाफ मेंबर्स हो बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो उसके लिए 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। तो दोनों ही बैंकों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, मैंने मान लिया कि वो सैलरीड इंडिविजुअल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने मिनिमम वाला वो ले लिया, यहाँ पे 8.50 चल रहा है। और एसबीआई में जो चल रहा है मिनिमम वो चल रहा है 8.70। तो चलिए अब चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पे अपने। सबसे पहले हम आपको एसबीआई बैंक में जो है मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, सबसे पहले हम अपना अमाउंट डाल देते हैं। 25 लाख का हमको अमाउंट लेना था। एसबीआई बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसकी स्टार्टिंग हो रही है 8.70% से। फिर यहाँ पे लोन टेन्योर हमको लेना है 20 साल के लिए। तो एसबीआई बैंक से अगर आप 25 लाख का होम लोन लेते हो 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20 सालों के लिए, तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 22,013 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 27,83,138। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 52,83,138 रुपए। यहाँ देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है वो आपका है 47.3%, जो आपने 25 लाख का लिया। टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 27 लाख का वो है 52.7%। इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है यहाँ पे मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा इस दूसरे वाले ईएमआई कैलकुलेटर पे हमने खोल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 25 लाख का अमाउंट दिया और जो बैंक ऑफ बड़ौदा में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसको हमने, जैसे कि अभी हमने देखा, 8.50 है जो यहाँ का मिनिमम है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल लिया 8.5%। फिर यहाँ पे लोन टेन्योर हमको 20 साल के लिए लेना है। तो देखिएगा आपका जो मंथली ईएमआई यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 21,696 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 27,06,939। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 52,06,939 रुपए। यहाँ देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका 48% है। टोटल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 52% है। तो इन दोनों ही बैंकों में देख सकते हो, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है 25 लाख का होम लोन लेते हो 20 सालों के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई में अगर आप होम लोन लेते हो 20 सालों के लिए, तो आपको देखिए ये मंथली में और ये इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, इन सब के ऑफर वगैरह देखने हैं, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको हर बैंक का जो है लोन के ऑफर वगैरह मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई के होम लोन की, तो जैसे आके एसबीआई बैंक का होम लोन का लिंक मिल जाएगा आपको, जहां से जो है आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ढूंढना है तो आप यहाँ पे जो है सिंपली सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा लिखते हैं, यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन बड़ौदा बैंक के खुल गए। तो यहाँ पे जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट वगैरह, ऑफर वगैरह देखने हैं, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं एसबीआई बैंक के होम लोन में आपको क्या फीचर्स और एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। उसके बाद हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको क्या फीचर्स और एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक में जो आपको फीचर्स वगैरह मिलेंगे, तो होम लोन प्रोडक्ट टू सूट एवरी कस्टमर नीड है, लो इंटरेस्ट रेट है, लो प्रोसेसिंग फीस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है, इंटरेस्ट चेंजेस और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। होम लोन आप 30 साल के लिए ले सकते हो। होम लोन आपको एज ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे वुमेन बोरोवर के लिए इंटरेस्ट में भी कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अब
अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको देख लेते हैं क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे भी जो है सेम ही फीचर्स वगैरह मिलते हैं जो कि एसबीआई में मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे भी होम लोन प्रोडक्ट टू सूट एवरी कस्टमर नीड है। यहाँ पे आपको जो होम लोन का अमाउंट मिलेगा वो जो है डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है किस लोकेशन पे है और जो एप्लीकेंट है उसकी इनकम कितनी अच्छी है। लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लो प्रोसेसिंग फीस है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं, कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, इंटरेस्ट चेंजेस और डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। 30 साल के लिए आप यहां से लोन ले सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है तो एसबीआई में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन सब जो है यहां से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 है और मैक्सिमम जो है 70 ईयर्स है। अब वही हम बैंक ऑफ बड़ौदा में एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या रिक्वायर होती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन जो है यहां से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो अप्लाई करने की एप्लीकेंट की 21 साल है, को एप्लीकेंट की 18 साल है। मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 70 ईयर्स एज तक जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे जो है सिटीज के हिसाब से जो है अलग अलग जो है यहाँ पे लोन अमाउंट मिलता है। जैसे कि मुंबई में मैक्सिमम आप 20 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बेंगलोर में 7.5 करोड़ तक, अदर मेट्रोज में 5 करोड़ तक का, अर्बन एरियाज में हो तो 3 करोड़ तक का, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में 1 करोड़ तक का, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में 5 करोड़ तक का। तो ये जो है एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए जो है लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट लगेंगे सब जगह। तो हम सिर्फ एसबीआई के आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बता देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी लगभग सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड, लोन एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा विद 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको एक दे सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस या एड्रेस में जो है आपको अपना कोई भी बिल वगैरह दे सकते हो, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी पेपर्स जो है कुछ देने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सेल जो है देना पड़ेगा, ये ओनली महाराष्ट्र के लिए। उसके अलावा जो है आप अलॉटमेंट लेटर भी दे सकते हो, स्टैम्प्ड एग्रीमेंट फॉर सेल भी दे सकते हो, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अपना कोई भी मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे सकते हो, अप्रूव्ड प्लान कॉपी आप दे सकते हो यहाँ पे। अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो कन्वेंस डीड जो है आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे जो आपने पेमेंट वगैरह करी होगी बिल्डर को तो उसके जो है रिसिप्ट वगैरह दिखानी पड़ेगी आपको। अकाउंट से रिलेटेड कुछ जो है इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जैसे लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी वगैरह आती होगी तो उन सब के जो है आपको जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो उसका 1 ईयर का स्टेटमेंट वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो इनकम प्रूफ क्या दिखाना पड़ेगा तो सैलरी स्लिप आप दिखा सकते हो, सैलरी सर्टिफिकेट दिखा सकते हो लास्ट 3 मंथ का। फिर यहाँ पे कॉपी ऑफ फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर की दिखा सकते हो, या इनकम टैक्स रिटर्न भी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का दिखा सकते हो। फिर यहाँ पे जो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल होंगे जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं उनके क्या दिखाना पड़ेगा तो उनको बिजनेस एड्रेस प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट। और अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो जैसे कि सीए, डॉक्टर वगैरह, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखाने पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में होम लोन लेने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चल रही है जिसके तहत आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। तो एसबीआई रेगुलर होम लोन है, एसबीआई बैलेंस ट्रांसफर है, एसबीआई एनआरआई होम लोन है, एसबीआई फ्लेक्सी पे है, एसबीआई प्रिविलेज है, एसबीआई शौर्य है, एसबीआई प्री अप्रूव्ड होम लोन है, एसबीआई रियलिटी होम लोन है, एसबीआई होम टॉप अप लोन है, एसबीआई ब्रिज होम लोन है, एसबीआई स्मार्ट होम टॉप अप लोन है, एसबीआई योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है, एसबीआई कॉर्पोरेट होम लोन है, एसबीआई होम लोन टू नॉन सैलरीड है। फिर यहाँ पे एसबीआई ट्राइबल प्लस है, एसबीआई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, एसबीआई रिवर्स मॉर्टेज लोन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एसबीआई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा में स्कीमें चलती है तो बड़ौदा होम लोन है, बड़ौदा होम लोन एडवांटेज है, बड़ौदा प्री अप्रूव्ड होम लोन है, होम इंप्रूवमेंट लोन है, बड़ौदा होम सुविधा पर्सनल लोन है, बड़ौदा टॉपअप लोन है, बड़ौदा होम लोन टेक ओवर स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ पे क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड फॉर लो इनकम हाउसिंग है, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग द अर्बन पुअर है। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे स्कीमें वगैरह चलती हैं होम लोन की। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।